हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे आईसी 555 जो कि एक टाइमर आईसी है, इसका पिन डायग्राम एंड इसका ब्लॉक डायग्राम। तो एग्जाम में आईसी 555 के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपके वाइवास में भी आपको पूछते हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आईसी 555। तो इस वीडियो को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हर एक पिन के बारे में एंड ब्लॉक डायग्राम के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसको हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग आईसी 555। तो आईसी 555 का इंट्रोडक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आईसी 555 ये बेसिकली एक टाइमर आईसी है। टाइमर आईसी का काम क्या बनता है, इसका मेन काम क्या है कि आप एक वैल्यू इसके ऊपर सेट करो, उस वैल्यू को ये टाइमर आईसी क्या करेगा, मॉनिटर करेगा एंड आफ्टर दैट आइदर वो एप्लीकेशन ऑन करना है या ऑफ करना है, उसका डिपेंडेंसी उसके ऊपर होता है। ओके, तो टाइमर आईसी बेसिकली टाइम डिलेस के लिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, ये बहुत सारे कंसेप्ट के लिए यूज होते हैं। हमने ऐसा बोला था कि ये टाइमर आईसी जो है इसके मेजर एप्लीकेशंस में तीन कॉन्फ़िगरेशंस हमने डिस्कस किए हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल, जिसके ऊपर वन बाय वन हम लोग डिटेल वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे इसका वर्किंग क्या होता है। ओके, तो आपका ये जो आईसी 555 है, इसका लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन ये है कि इट इज अवेलेबल इन 8 पिन डीआईपी फॉर्म, ड्यूअल इन पैक फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड इसका एक डिटेल ब्लॉक डायग्राम है। ओके, डीआईपी फॉर्म, उसमें तो बस आपको आईसी अंडरस्टैंड करना है, आईसी कैसे दिखता है एंड देन वी हैव अ डिटेल ब्लॉक डायग्राम जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस आईसी इज कॉल्ड एज 555 टाइमर आईसी। ओके, तो इसका एक अलग से स्पेसिफिकेशन होता है कि ऐसा क्यों बोला जाता है करके। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पिन डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही है कि पिन एग्जैक्टली कौन से है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका पिन डायग्राम बनता कैसे है। ओके, तो फिलहाल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आईसी 555। ऐसा ये आईसी दिखता है। लैब में कभी भी आप आपके हाथ में ये आईसी आएगा तो इस फॉर्म में आपको दिखेगा। ओके, तो इसके टोटल जो पिन्स होंगे वो 8 पिन्स है। GTOR दैट इज ग्राउंड, ट्रिगर, आउट, पुट एंड रीसेट। VDTC दैट इज VCC, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड एंड कंट्रोल वोल्टेज। ओके, आप जिस फैशन में इसको याद रखना चाहते हो उस फैशन में रख सकते हो। मैंने बस यहाँ पे स्टार्टिंग के जो इनिशियल लेटर्स है वो यहाँ पे बोल दिए, GTOR, VDTC। ओके, सो नाउ किसी भी आईसी के लिए बाय डिफॉल्ट जो दो पिन्स होते हैं वो सप्लाई पिन्स होते हैं, कुछ आउटपुट के पिन्स होंगे, कुछ कंट्रोल के पिन्स होंगे। ओके, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जरा डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल कि मुझे सबसे पहले सप्लाई पिन्स सेपरेट करने हैं। तो मुझे दिख रहा है कि VCC एंड ग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये सप्लाई पिन्स होंगे। ओके, किसी भी आईसी के लिए हमने इससे पहले आईसी 741 भी पढ़ा था, उसमें भी प्लस VCC एंड माइनस VE के सप्लाई पिन्स थे। वैसे ही यहाँ पे किसी भी आईसी के सप्लाई पिन्स जो है वो हम लोग बाय प्लस VCC, ग्राउंड या कोई एक माइनस वोल्टेज से डिफाइन करते हैं। फॉर योर आईसी 555, पिन नंबर 8 VCC, पिन नंबर 1 इज ग्राउंड। ओके, देन फॉर अ इंपॉर्टेंट नोट अगेन, किसी भी आईसी को आउटपुट तो होना ही चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपके आईसी का आउटपुट, दैट इज पिन नंबर 3। आईसी 555 का जो आउटपुट है वो पिन नंबर 3 से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट जो कुछ बचा, ओके, वो आइदर कंट्रोलिंग इनपुट या आईसी को रीसेट करने के लिए यूज होगा। ओके, नाउ इन केस ऑफ दिस आईसी 555 आई हैव दिस ट्रिगर। In case of IC 555, I have this trigger, then threshold, कंट्रोल वोल्टेज। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ट्रिगर, थ्रेशोल्ड, कंट्रोल वोल्टेज, ये मेजरली कंट्रोलिंग के लिए है या फिर इनपुट देने के लिए। आईसी के ऊपर इनपुट तो देना ही पड़ेगा ना। ओके, तो ये सब ट्रिगर, थ्रेशोल्ड एंड कंट्रोल वोल्टेज, इसको मैं इनपुट के लिए यूज कर रहा हूं। ओके, एंड दो स्पेशल पिन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड अ डिस्चार्ज पाथ एंड दिस इज योर रीसेट। ओके, रीसेट मतलब कभी भी आईसी को अगर मुझे इन बिटवीन स्टॉप करना है, टाइमर वैल्यू मुझे स्टॉप करनी है, इसके आगे काम नहीं करना है, तो मुझे आईसी को रीसेट करना पड़ता है। उसके लिए वी हैव अ रीसेट पिन। ओके, तो बेसिक जैसे मैंने बोला, सप्लाई पिन्स होना चाहिए, आउटपुट का पिन होना चाहिए, कंट्रोलिंग पिन्स होने चाहिए और कुछ इनपुट के पिन्स होने चाहिए। तो उसके हिसाब से ये आईसी 555 8 पिन्स में है। 8 के 8 पिन्स यूज होते हैं। ओपैम में जैसे नहीं है, ओपैम में हमको पिन नंबर 8 नॉट कनेक्टेड था, कोई यूज नहीं था उसका, लेकिन आईसी 555 के सारे जो पिन्स है वो हमारे काम में आने वाले हैं। ओके, नाउ
we go to the main topic which is called as the block diagram of this IC and why we call this IC as a IC 555. Okay, तो इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद आपको वन बाय वन सारे कंपोनेंट समझ में आ जाएंगे. ओके, दिस इज हाउ द IC 555 ब्लॉक डायग्राम लुक्स लाइक. ओके, इस ब्लॉक डायग्राम को आप 3-4 पार्ट में सेपरेट कर सकते हो. ओके, इसका जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर कॉम्बिनेशन. ओके, इसका जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर कॉम्बिनेशन. यू हैव 5 किलो ओम के 3 रेजिस्टेंस. देखो, VCC सप्लाई है, VCC से पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर. ओके, सो यू हैव 5K 3 resistors connected together. That's why we call this IC as IC 555. कितना इजी था ये. ओके, एक IC के अंदर 5 किलो ओम का एक लाइन है, वो 5 किलो ओम के लाइन के हिसाब से इसको IC 555 करके बोल दिया. ओके, तो 5 किलो ओम 5 किलो ओम 5 किलो ओम. ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस IC का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटर. ओके, कंपैरेटर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं कि कंपैरेटर होता कैसे है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंपैरेटर का काम होता है दो इनपुट्स को कंपेयर करना और आइदर 0 या 1 में आउटपुट देना. कंपेयर करके 0 या 1 में. ओके, मेरा पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट लॉजिक 1 आएगा, मेरा निगेटिव वोल्टेज ज्यादा है तो आउटपुट लॉजिक 0 आएगा. ओके, सो इफ यू सी दिस IC 555 के 3 रजिस्टर्स जो है, इसका कॉम्बिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दो कंपैरेटर्स को कनेक्टेड है. ये कंपैरेटर 1 है, ये कंपैरेटर 2 है. ओके, देखो ये प्लस, ये जो प्लस यहाँ पे दिख रहा है, इसका आउटपुट अगर ज्यादा है तो कंपैरेटर 1 का आउटपुट लॉजिक 1 होगा. ओके, अगेन अगर सेकंड कंपैरेटर माइनस ज्यादा है तो कंपैरेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, लॉजिक 0 हो जाएगा. सिमिलर है, मतलब कोई भी केस में कंपैरेटर ऐसे ही काम करता है. प्लस ज्यादा है, प्लस का वोल्टेज ज्यादा है तो लॉजिक 1, माइनस का ऊपर का वोल्टेज ज्यादा है तो लॉजिक 0. ये उसका आउटपुट होता है. बिकॉज कंपैरेटर इज अ ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प. ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओप एम्प में ओनली प्लस Vset एंड माइनस Vset, ये दो ही वैल्यूज होते हैं. ओके, so we have a comparator. Then the third most important part of this block diagram is SR flip flop. Okay, इसको हम लोग डिजिटल सर्किट्स में पढ़ते हैं SR flip flop को. SR flip flop का खुद का एक ट्रूथ टेबल है. ओके, अगर S के ऊपर S इनपुट के ऊपर अगर 1 आता है तो जो Q होता है वो भी 1 होता है. S के ऊपर 1 आया तो Q 1 हो जाएगा. एट द सेम टाइम Q बार क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सेट फ्लिप फ्लॉप. लेकिन अगर R के ऊपर, ओके, S अगर 1 है उस टाइम पे R बाय डिफॉल्ट 0 होना चाहिए. लेकिन अगर R के ऊपर 1 आता है एंड S के ऊपर 0 है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्लिप फ्लॉप रीसेट होना. फ्लिप फ्लॉप रीसेट मतलब Q के ऊपर 0 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है. बस मैंने दो ही स्टेट लिखे हैं, एक्चुअल 4 स्टेट में काम करता है. 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे 4 स्टेट में SR फ्लिप फ्लॉप काम करेगा. बट हमारे लिए IC 555 के लिए हम लोग इसको बस दो ही स्टेट में यूज करेंगे, 1 0 एंड 0 1 के लिए. ओके, so this is how your SR flip flop looks like. And finally we have a discharge transistor. Okay, we have a discharge ट्रांजिस्टर जिसका ऑन एंड ऑफ ये कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है फ्लिप फ्लॉप के ऊपर. इफ यू सी फ्लिप फ्लॉप Q आउटपुट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर. इफ यू रिमेंबर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT, इसका फंक्शनिंग जो होता है, ये बेस अगर कॉमन एमिटर है ना, ये एमिटर को ग्राउंड किया मतलब ये कॉमन एमिटर है. ओके, तो जब तक मैं बेस के ऊपर वोल्टेज नहीं दे रहा हूं तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होने वाला है. जैसे 1 देंगे ट्रांजिस्टर ऑन होगा, यहां से पाथ मिलेगा तो डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड हो जाएगा आउटपुट 0 होने के लिए. डिस्चार्ज पाथ यहाँ पे मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर एज अ क्लोज स्विच काम करेगा. ओके, तो ये 4 पार्ट में आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम डिवाइडेड है. ओके, इस चीज को आपको ध्यान देना है, कहां पे 2/3 VCC वोल्टेज है, कहां पे 1/3 VCC है. ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सी यू हैव 5K 5K 5K. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल. यू हैव 5 किलो ओम का 5 किलो ओम एंड 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर्स. ओके, दिस इज ग्राउंडेड. 5K आई विल से 5K एंड 5K इक्वल है, सारे इक्वल्स हैं. तो आइदर यू कॉल इट एज अ 5K या स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं इसको एक ही नाम दे रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज ओनली R. ओके, तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. फाइन, सो दिस इज रेजिस्टेंस R, आई विल से दिस इज R एंड दिस इज R बिकॉज ऑल आर इक्वल. ओके, नाउ व्हाट यू हैव कनेक्टेड, यू हैव कनेक्टेड VCC. आपने VCC कनेक्ट किया है तीनों को. ओके,
आप पहला जो आउटपुट ले रहे हो इस पॉइंट पे ले रहे हो, इस पॉइंट पे मतलब आपने इस पॉइंट पे फर्स्ट आउटपुट चेक करने की कोशिश की। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई होता है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, जिसके अक्रॉस काम कर रहे हैं वो, अभी आपका ये वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस है ना, तो R प्लस आर, ओके आई विल से ट्वाइस ऑफ R प्लस आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R मतलब वो कितना हो जाएगा 3R मल्टीप्लाइड बाय जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज कितना है VCC, ओके सो दिस R विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट द वोल्टेज एट 2/3 VCC। तो जब आप यहां से पहला आउटपुट ले रहे हो, पहला वोल्टेज मेजर कर रहे हो इस पॉइंट पे विच इज कनेक्टेड टू द कंपैरेटर 1, आई विल हैव द फिक्स वैल्यू 2/3 VCC। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं VCC देने वाला हूं इस पॉइंट पे 2/3 VCC जो वैल्यू आएगा वो मुझे दिखने ही वाला है, ऑलवेज ऑलवेज इस पे कितना होगा 2/3 VCC। सिमिलरली आपने और एक पॉइंट के बाद आउटपुट लिया है, नाउ आपने यहाँ पे एक आउटपुट लिया है, नाउ यू आर मेजरिंग अक्रॉस ओनली वन रजिस्टर, ओनली वन मतलब R अपॉन अगेन टोटल विल बी थ्राइस ऑफ R multiplied by VCC, again R got cancelled and you have 1/3 VCC। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब मेजर कर रहे हो तो 1/3 VCC, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहे हो तो 2/3 VCC। इतना सिंपल फंक्शनिंग, और क्या इजी हो सकता है इससे। ओके, तो आपके पास दो वोल्टेजेस पहले से अवेलेबल है कंपैरेटर के ऊपर, इधर 2/3 VCC, इधर 1/3 VCC। नाउ इस कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो कंप्लीटली इस थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर के ऊपर डिपेंड है। देखो 2/3 VCC पहले से है, 1/3 VCC भी पहले से है, तो अभी मैं जब थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर देने वाला हूं उसके हिसाब से कंपैरेटर स्विच ऑन एंड ऑफ होंगे। ओके, स्विच ऑन एंड ऑफ मतलब कंपैरेटर का आउटपुट जो है वो आइदर लॉजिक 0 होगा या लॉजिक 1 होगा। ओके, तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 1 कब आएगा, जब उसका प्लस वाला इनपुट के ऊपर ज्यादा वैल्यू है कंपेयर टू माइनस। ओके, कंपैरेटर का आउटपुट लॉजिक 0 कब आएगा, जब उसके माइनस के ऊपर का इनपुट प्लस से ज्यादा है तो उसका आउटपुट आएगा लॉजिक 0। ओके, उसके हिसाब से आपका SR फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, उसके हिसाब से IC का आउटपुट एंड डिस्चार्ज पिन भी काम करेगा। ओके, नाउ यू कैन हैव योर ओन टेस्ट केस। ओके, ये हो गया एक सिंपल सा इसका फंक्शनिंग, मतलब ऐसा ये IC काम करेगा। Now what you can take different cases कि यहाँ पे वोल्टेज क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आप आगे काम कर सकते हो। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कुछ पिंस के ऊपर एंड वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वी हैव अ सेट ऑफ पिंस, सबसे पहले सप्लाई पिंस जैसे मैंने बोला, उसके बाद यू हैव सम इनपुट पिंस, देन वी हैव अ रीसेट एंड आउटपुट पिंस। ओके, सप्लाई पिंस में वी हैव अ VCC एंड ग्राउंड। ओके, तो VCC एंड ग्राउंड जो है वो मैं कहां पे देख रहा हूं, दिस इज पिन नंबर 8 VCC, दिस इज पिन नंबर 1 ग्राउंड। इसके लिए ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, आपका जो VCC है वो आप एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हो जिसके ऊपर आपका IC काम करेगा। IC का एक रेंज है 4.5 टू 18 वोल्ट तक ये काम करता है, तो इस रेंज के ऊपर आप VCC को डिफाइन कर रहे हो। ओके, सो वी हैव गिवन द DC सप्लाई फ्रॉम 4.5 वोल्ट टू 18 वोल्ट। ओके, अभी आते हैं इंपॉर्टेंट पिंस के ऊपर। ओके, नाउ वी आर कॉलिंग दिस एज इंपॉर्टेंट, वी हैव अ इनपुट पिंस थ्रेशोल्ड, रीसेट एंड सॉरी ट्रिगर, रीसेट, थ्रेशोल्ड एंड कंट्रोल। ओके, इस पिंस के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसका फंक्शनिंग क्या है और कैसे काम करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रिगर के लिए, कहां पे दिख रहा है आपको ये ट्रिगर, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज पिन नंबर 2 ट्रिगर which is directly connected to the comparator number 2। comparator number 2 पे ऑलरेडी पॉजिटिव पे 1/3 VCC प्रेजेंट है। ओके, ऑलरेडी पॉजिटिव पे क्या प्रेजेंट है, 1/3 VCC प्रेजेंट है। तो इन केस अगर ट्रिगर इनपुट है ही नहीं तो प्लस का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा मैक्सिमम, मतलब लॉजिक 1 के हिसाब से रीसेट वाला पिन जो है फ्लिप फ्लॉप का ये 1 होगा। रीसेट वाला पिन अगर 1 होता है तो उसका Q 0 होगा, लेकिन Q बार आउटपुट ऑफ IC क्या आने वाला है, हाई आने वाला है। ये इसका सिंपल फंक्शनिंग है। ओके, यही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो इट इज यूज्ड टू गिव द ट्रिगर इनपुट if the voltage at this pin is below 1/3 VCC। okay, if the voltage at this pin, अगर आपने ट्रिगर इनपुट दिया और वो अगर below 1/3 VCC है, okay, then what will happen, simple convention है, if the voltage is below 1/3 then the lower comparator output goes high, this turn on the transistor and output goes high। यही तो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ओके, कि if it is below 1/3 प्लस ज्यादा होगा, प्लस ज्यादा हो गया मतलब कंपैरेटर 2 का आउटपुट हाई,
रीसेट जो है वो हाई हो गया, रीसेट हाई होता है तो Q क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Q 0 अगर हो जाता है, देखो रीसेट अगर हाई है तो Q 0 हो गया, Q बार आउटपुट जो है वो 1, तो आउटपुट विल बी 1, लेकिन ये 0 है तो ट्रांजिस्टर आपका टर्न ऑफ स्टेट में है। ट्रांजिस्टर जो आपका है वो कौन से स्टेट में है, टर्न ऑफ स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है, टर्न ऑफ स्टेट में है ट्रांजिस्टर एंड आउटपुट हाई स्टेट में है। ओके, now this is called as your trigger pin. Okay, then we have a special pin called as a reset pin, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, इन केस आपको आईसी को फंक्शनिंग चल रहा है, इन बिटवीन इफ यू थिंक कि आईसी को रीसेट करना है तो यू नीड समथिंग। ओके, so for that they have provided you one pin which is called as reset. It is directly connected to flip flop. Okay, देखो reset बार ये जो पिन है, ओके एक बार वापस बता रहा हूँ, reset बार ये जो पिन है, ओके यहाँ पे reset बार दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो रीसेट बार ये जो पिन है ये जनरली प्लस वीसीसी को कनेक्ट होता है ऑलवेज। ओके, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही आईसी को रीसेट करना ही नहीं है ना, मुझे इन बिटवीन एज पर एप्लीकेशन रीसेट करना है, तो ये जो पिन है ये ऑलवेज वीसीसी को कनेक्ट होता है। बट इन केस इफ यू वांट टू रीसेट दैट आईसी देन इमीडिएटली यू कनेक्ट इट टू ग्राउंड। जैसे इसको कनेक्टेड टू ग्राउंड करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इस आउटपुट को जीरो कर देगा, ये इसका फंक्शनिंग है। ओके, फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, इस आउटपुट को जीरो कर देगा। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है रीसेट प्रोवाइड करने के बाद आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ दिस रीसेट पिन वर्क्स, दिस इज हाउ दिस रीसेट पिन वर्क्स, जिसका फंक्शन सिर्फ सिंपल है आईसी को रीसेट करने के लिए। ओके, नाउ टू मोर इंपॉर्टेंट पिन्स, वी हैव दिस कंट्रोल इनपुट। ओके, कंट्रोल इनपुट which is connected with upper comparator and it is compared with 2/3 VCC. Okay, see control input कहाँ पे है, this is my control input, control voltage डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है, निगेटिव ऑफ कंपैरेटर, निगेटिव ऑफ कंपैरेटर को डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाउ क्या होगा इससे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी वोल्टेज है ना 2/3 VCC, ऑलरेडी वोल्टेज क्या है 2/3 VCC प्रेजेंट है इसके ऊपर। ओके, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ ऑलवेज 2/3 VCC वोल्टेज अवेलेबल एट दिस पिन, यूज्ड फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट। डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आने वाले हैं, फिलहाल आप बस याद रखना कि इट इज फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट के लिए ही यूज होता है। एंड इफ एट ऑल ये पिन का मुझे एप्लीकेशन ही नहीं है, मतलब एज पर माय एप्लीकेशन मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल कंट्रोल वोल्टेज का, तो इसको मैं ग्राउंड को कनेक्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल कैपेसिटर ऑफ 0.01 माइक्रोफैरेड। ओके, ये आएंगे जब हम लोग अस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि ये पिन अगर यूज नहीं करना है तो मुझे इसको ग्राउंड में कनेक्ट करना है विद अ 0.01 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी हैव अ थ्रेशोल्ड। देखो थ्रेशोल्ड ही काम कर रहा है कंट्रोल के साथ। ओके, थ्रेशोल्ड जो आपका है वो कंट्रोल के साथ काम कर रहा है, तो दिस कैन बी आइदर मोर देन 2/3 VCC और लेस देन 2/3 VCC, दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो हम जरा डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड के बारे में। इट इज कनेक्टेड टू अपर कंपैरेटर एंड कंपेयर्ड विद 2/3 VCC. If the voltage is above 2/3 VCC, output goes high. Simple है, देखो if the voltage is above 2/3, if the voltage is above 2/3 मतलब ये जो प्लस है ये ज्यादा हो गया, अगर प्लस ज्यादा हो गया तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। S इज इक्वल टू 1 मतलब Q आपका 1 हो जाएगा लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, Q1 हो गया तो कैपेसिटर, सॉरी Q अगर 1 होता है तो ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो गया एंड डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड हो जाएगा, ये क्लोज स्विच हो जाएगा और डिस्चार्जिंग पाथ प्रोवाइड होता है। ओके, तो अगर ये थ्रेशोल्ड मोर देन 2/3 VCC के ऊपर वोल्टेज है, आपका आउटपुट 0 हो रहा है, डिस्चार्जिंग पाथ यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। ओके, यही आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ऑलवेज रिमेंबर जो लिखा है वही आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ओके, एंड फाइनली यू हैव अ डिस्चार्ज इज जस्ट कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड इफ योर आउटपुट गोज लो देन द ट्रांजिस्टर टर्न्ड ऑन। ओके, डिस्चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। डिस्चार्ज जो है कभी भी आउटपुट जब लो होगा तब जाके ही डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, ऑन होने वाला है। देखो ये Q एंड Q बार है ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, ये 1 है तो ये 0 रहेगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। ओके, तो दिस इज हाउ योर एग्जैक्टली IC 555 वर्क्स। इसका ये बेसिक वर्किंग हो गया। ओके, अभी हमने इसके एप्लीकेशन के ऊपर बात नहीं किया, ये जो हमने सीखा या ये जो भी हम लोग डिस्कस किए ये इसके क्या है, बेसिक पिंस है। आउटपुट पिंस के ऊपर भी बात करते हैं, ये जस्ट आउटपुट मेजर करने के लिए होता है।
लेकिन वो भी दो फैशन में होता है, ओके, करंट सोर्सिंग एंड करंट सिंकिंग। तो जब हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे, सोर्स कब होता है, सिंक कब होता है, ओके। बट एनीवेज यहाँ पे टारगेट ये था कि आपको इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। इस डायग्राम में देखो बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, ओके। यू स्टार्ट विथ 555 कि एग्जैक्टली 555 क्या होता है, देन यू स्टार्ट विद द कंपैरेटर, कंपैरेटर प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, then you talk about the flip flop, you talk about the discharge transistor, okay। ये सब बोलने के बाद you can talk about the reset, then take separate condition कि this is above below 1/3 VCC, then threshold is above below 2/3 VCC। बस इतना ही इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर कोई आपको पूछता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 एक्सप्लेन करो तो, ओके। अभी अपना काम क्या है, ब्लॉक डायग्राम तो सीख लिया, अपना काम बनता है इसका एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करना। तो जैसे हमने बोला इसके 3 कॉन्फ़िगरेशंस है, वी हैव अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल। इसको हम लोग इसके आगे डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।